बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। आज एक तेल का नुस्खा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जो है जी एक्जिमा के लिए खुश्क ख़ारिश है या चंबल है, दोनों सूरतों में ये मुफीद है। ठीक है, तो करना आपने ये है कि जी आपने आक का पौधा तलाश करना है। आक का पौधा तलाश करें और उसकी जड़ निकालें। ठीक है, जड़ निकाल के इसकी जड़ की जो मोटी छाल होती है बाहर वाली, वो आपने अलग करनी है, यानी जड़ का छिलका उतारना है सादा लफ्ज़ों में। ठीक है, तो वो छिलका उतार के आपके पास छिलका होना चाहिए 250 ग्राम आक की जड़ का छिलका और 1 किलो सरसों का तेल। ठीक है जी, खालिस सरसों का तेल लें, उसमें ये 1 पाव जड़ की जो छाल है वो आप शामिल करें। शामिल करके आप इसको कढ़ाई पे दोनों चीज़ों को डाल के इसको दरमियानी आग पे रखें। जब देखेंगे जी जोश आना शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा झाग इकट्ठी हो गई है, तो आपने कढ़ाई जो है वो आग से नीचे उतार देनी है। ठीक है, जब झाग बिल्कुल ख़त्म हो जाए आपने फिर से आग पे चढ़ा देना है। इसी तरह 7 बार आपने ये काम करना है कि जी झाग आए उतार देना है, झाग ख़त्म हो वापस चूल्हे पे चढ़ा देना है। तो 7 बार आपने ये झाग लानी है और ख़त्म करनी है। इसके बाद आपने इस तेल को फ़िल्टर नहीं करना, यानी छाल जो आपने इसमें शामिल करनी है वो छाल आपने बिल्कुल बारीक बारीक छोटी छोटी काट के या कूट के आप इसमें शामिल कर दें, लेकिन ताज़ी, पुरानी ना हो। ठीक है, ताज़ी लेके आएँ और इसको बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में काटें। काटने के बाद आप जैसे मैंने बताया कि 7 बार झाग लेके आएँ और ख़त्म करें। फिर आप इसको ठंडा करें, फ़िल्टर आपने नहीं करना, ये छाल आपने इसी में रहने देनी है। 1 हफ़्ते के बाद आपने इस तेल का इस्तेमाल शुरू करना है। एक्जिमा है, ख़ारिश है, पुरानी ख़ारिश है, जल्द उतर रही है, मछली के चानों की तरह जल्द उतरती है, तो ये आप अगर 1.5 माह तक पाबंदी से इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये बग़ैर किसी तकलीफ़ के आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका मर्ज़ कैसे ख़त्म हो गया। तो बनाएं, इस्तेमाल करें और हमें दें इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपने गिरदोनवा में रहने वाले तमाम लोगों का, अपने इस चैनल का ख्याल रखें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।